Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मैंने क्या किया? तुमने मेरे घर को सड़क से हटाने की कोशिश की। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2015 की डच फिल्म द सरप्राइज के बारे में, जो कहानी है जेकब नाम के एक आदमी की जिसने अपने जीने की चाह को खो दिया और इसलिए उसने अपनी जान देने का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। पर फिर उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसके बाद वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की कोशिश करने लगा। जेकब एक रईस खानदान का वारिस है जो अपनी माँ के साथ रहता है, पर एक दिन उसकी बीमार माँ ने कहा कि उनका अंत आ चुका है। ये बात सुनने पर भी जेकब ने कुछ नहीं कहा और उसकी माँ इस बात से परेशान थी कि उनका बेटा अब कुछ महसूस नहीं कर पाता, ना खुशी और ना ही गम। और फिर जेकब की माँ की सचमुच मौत हो गई। फ्यूनरल के दौरान जेकब को बताया गया कि उसकी माँ की तरफ से जो डोनेशन उसने किया है, जहाँ वो अपना महल तक बेचने वाला है, उससे वो दिवालिया हो जाएगा। उन बातों के बीच जेकब का लॉयर वर्मीर वहाँ आ गया, जिसने बात पूरी होने से पहले ही ये कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा और ये डोनेशन सोच समझकर किया जा रहा है। बिना इस बात पर ध्यान दिए जेकब वहाँ से चला गया। वो अपने घर गया और कुछ सामान लेकर वहाँ से दूर आया। जेकब अपनी जान देने की कोशिश करने लगा, पर हर बार कोई ना कोई उसके बीच आता रहा। उसके महल के हर एक कमरे में कोई ना कोई मौजूद था, जिस वजह से वो अपनी जान देने में नाकामयाब रहा। जेकब के लिए काम करने वाला आदमी मुलर उसे ये सब कुछ करते हुए देख रहा था और उसने जेकब से बात करने की कोशिश भी की। तब जेकब ने मुलर को बताया कि वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेचने वाला है और ये बात सुनकर मुलर को बहुत बुरा लगा। जेकब फिर भी कोई इमोशन महसूस नहीं कर पाया और अपनी जान देने के एक नए तरीके के बारे में सोचने लगा। वो समंदर में कूदकर अपनी जान देने गया और तब उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आया जिसे कोई व्हीलचेयर पर पहाड़ की चोटी पर ले जाने लगा। पर जब पहाड़ की चोटी से एक खाली व्हीलचेयर वापस आई तो जेकब उस बूढ़े आदमी को ढूंढता हुआ पहाड़ पर गया और उसे समझ आया कि उस बूढ़े आदमी को समंदर में धक्का दे दिया गया है। ठीक उस जगह उसे एलिजियम कंपनी के बारे में पता चला। एलिजियम के ऑफिस में जाने पर उसने रिसेप्शन पर उस चीज को लौटाया जो उसे पहाड़ की चोटी पर मिली थी और जैसे ही वो वहां से जाने लगा, उसे रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि एलिजियम के मैनेजर उससे मिलना चाहते हैं। इस बात से अनजान कि उसकी सारी डिटेल्स एलिजियम वालों को मिल चुकी है, जेकब मैनेजर मिस्टर जोन्स के पास पहुंचा। जोन्स ने उसे अपनी कंपनी के बारे में बताया, जो एक ऐसी कंपनी थी जो लोगों को उनकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाती है। वो उन लोगों की मदद करती है जो अपनी जान देना चाहते हैं और इसे लीगल काम को वो लीगल तरीके से करते हैं। जेकब को एक कमरे में ले जाया गया जहां उसे एक प्रेजेंटेशन दिखाया गया और उस प्रेजेंटेशन में एलिजियम के क्लाइंट्स की मौत की इच्छा किस तरह पूरी की गई, ये सब कुछ दिखाया गया। ठीक उसी वक्त एलिजियम में एक खूबसूरत लड़की आई, जिसे देखकर पहले तो जेकब का ध्यान हट गया, पर वो फिर से अपनी मौत के बारे में सोचने लगा और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मान गया। उसे अपनी मौत का तरीका चुनने के लिए ऑप्शंस दिखाए गए और जेकब ने द सरप्राइज नाम का ऑप्शन चुना, जिसके मुताबिक उसे कभी भी किसी भी तरह मारा जा सकता है और ये एक नेचुरल तरीका होगा मौत का। पर जेकब को ये नहीं बताया जाएगा कि वो तरीका और वक्त कौन सा होगा। जेकब को उसका कॉफिन चुनने के लिए भेजा गया, जहां उसे वही खूबसूरत लड़की दिखी। वो लड़की भी अपना कॉफिन चुनने आई थी और उसने भी सरप्राइज का ही ऑप्शन चुना था। इन बातों के बीच उस लड़की ने अपना नाम एनी बताया। कुछ वक्त बाद अपने कॉफिन चुनकर उन्हें वहां से जाना पड़ा और अपनी आने वाली मौत की खुशी में जेकब अपने घर पहुंचा और मुलर से कहने लगा कि सारे स्टाफ को नौकरी से बोनस देकर निकाल दिया जाए। एनी भी इसी खुशी में अपना वक्त बिताने लगी और अपनी मौत का इंतजार करने लगी। उस शाम मुलर एक आखिरी बार उस घर की ओर देखने लगा जहां उसने सालों से काम किया है और निराश होकर वो वहां से चला गया। इस बात को 3 दिन बीत गए और जेकब परेशान होने लगा क्योंकि अब तक उसे मारा नहीं गया। उसी दिन उसे एनी का कॉल आया, जिसे न्यूज़पेपर में जेकब का नंबर मिला था। एनी ये जानना चाहती थी कि जेकब जिंदा है या उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना होने से परेशान होकर जेकब ने जोन्स को कॉल किया, जिसने उससे कहा कि उसे इंतजार नहीं करना है बल्कि अपना रोज का रूटीन फॉलो करना है और जल्द ही उसके आखिरी सफर पर उसे भेजा जाएगा। जेकब को घर में आवाजें सुनाई देने लगी और उसे लगने लगा कि उसका वक्त आखिरकार आ चुका है। पर उस घर में मुलर आया था, जो घर की चीजों का और जेकब का ध्यान रखना चाहता था। जब मुलर वहां से जाने लगा तो जेकब ने उसे रोका और उससे कहा कि वो उसी तरह डांस करना चाहता है जिस तरह वो हर हफ्ते अपनी माँ के साथ डांस करने जाया करता था। और डांस क्लासेस में जाने के लिए उसने इस बार अपने साथ एनी को ले जाने का फैसला किया।
जब वो एनी से इस बारे में बात करने गया तो पहले तो उसने इनकार कर दिया, पर फिर वहाँ एनी की बॉस मरीसा आ गई जो चाहती थी कि एनी जिंदगी अच्छी तरह जिए, और मरीसा के कहने पर उसे जेकब के साथ जाना पड़ा। एनी को ये लगने लगा कि जेकब एलिजियम वालों के साथ है और उसे मारने आया है। उसने ये भी कहा कि ऐसा हो सकता है कि एनी जेकब के सरप्राइज का हिस्सा हो, पर यह बात सुनकर जेकब ने उसे समझाया कि अगर ये सच भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी वो दोनों मरने ही वाले हैं। मरीसा एनी को जेकब के साथ देखकर खुश थी, पर वो सच्चाई से अनजान थी। जेकब के साथ वक्त बिताकर और उसे दूसरों को खुश करते देख एनी को समझ आने लगा कि वो अजीब जरूर है, पर एक अच्छा इंसान है। घर लौटते वक्त वो दोनों एक दूसरे को जानने लगे, और तब जेकब को एक बस दिखाई दी जिसका ब्रेक फेल हो गया था, और उस बस को देखकर उसे लगने लगा कि शायद उसका और एनी का वक्त आ चुका है और उन दोनों की मौत साथ में होगी। एनी और जेकब दोनों ही उस बस से टकराने का इंतजार करने लगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वो दोनों निराश होकर वहां से जाने लगे। एनी को समझ आया कि बस को देखकर भी जेकब को डर का एहसास नहीं हुआ, और जेकब ने उसे बताया कि उसे डर या खुशी कभी महसूस नहीं होती और इसीलिए वो मरना चाहता है। ये बात जानकर एनी को उसके लिए बुरा लगने लगा। अगले दिन एनी के घर के पास जेकब को एम्बुलेंस दिखाई दी और साथ ही जोन्स के लोग भी वहां दिखाई दिए। तब पहली बार उसे डर का एहसास हुआ, पर जब उसे पता चला कि एनी जिंदा है तो उसे खुशी हुई। एनी को गाड़ियों का शौक था, इसीलिए जेकब उसे अपनी गाड़ियों की कलेक्शन दिखाने अपने घर ले गया, जहां पहुंचते ही उन्हें वर्मीर मिला। वो जेकब को अपने साथ उन लोगों से मिलवाना चाहता था जो जेकब का घर खरीदने वाले हैं। एनी घर में ही रुक गई और कुछ वक्त बाद उसे मुलर मिला। मुलर ने एनी को जेकब के परिवार के बारे में पूरा इतिहास बताया। मुलर ने बताया कि जेकब अपने पिता के साथ बचपन में सेलिंग करने जाया करता था, पर एक दिन उसके पिता अपनी शिप में सेलिंग करने गए पर वापस कभी लौट कर नहीं आए, और तब से जेकब ने इमोशंस महसूस करना बंद कर दिया है। उससे दुनिया की हर चीज करवाई गई और हर डॉक्टर से मिलवाया गया, पर जेकब के अंदर के इमोशंस हमेशा के लिए खत्म हो चुके थे। जेकब को पता चला कि प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करने के बाद उसे 2 दिन का वक्त मिलेगा, जिसमें वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है, पर वर्मीर ऐसा नहीं चाहता था और उसने जेकब से कहा कि उसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। घर वापस आने पर जेकब एनी को अपने साथ बीच पर ले गया, जहां एनी कोशिश करने लगी कि जेकब अपने दिल की बातें उससे बताए। जेकब ने बताया कि वो चाहता है एनी उसके साथ डांस करे, और उसकी ये ख्वाहिश एनी ने बीच पर ही पूरी की। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि उन पर जोन्स के लोग नजर रख रहे हैं। उस रात घर वापस लौटकर जेकब ने पहली बार मुलर से बातें की। उसने बताया कि उसे डर लग रहा है, पर वो जानता नहीं कि उसे डर किस बात का है। मुलर ने समझाया कि शायद वो किसी चीज को खोने से डरता है और जल्द ही उसे समझ आ जाएगा कि वो चीज क्या है। उसी रात मुलर को एलिजियम के बारे में पता चल गया और उसका ये शक कि जेकब अपनी जान देने वाला है यकीन में बदल गया। अगले दिन जेकब एलिजियम गया, जहां उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने की बात की, पर इस बारे में उसने एनी को नहीं बताया। वो अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता था क्योंकि वो एनी से प्यार करने लगा था, पर जोन्स ने कहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकता और ना ही वो एनी के साथ रह सकता है, क्योंकि एलिजियम के रूल्स के हिसाब से 2 क्लाइंट्स एक दूसरे से बात तक नहीं कर सकते। जोन्स कमरे से बाहर चला गया और जेकब को लगने लगा कि उसकी मांग पूरी हो जाएगी, पर सीसीटीवी फुटेज में देखने पर उसे पता चला कि जोन्स अपने लोगों को उसे मारने के लिए भेज रहा है। जेकब छुपने की कोशिश करने लगा, और किसी तरह वो 2 लोगों को मारकर एलिजियम से भाग निकलने में कामयाब हुआ। उसने एनी को बताया कि अब जल्द ही उन्हें मारने कुछ लोग आने वाले हैं, और जैसा उसने कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। एनी ने ड्राइव करना शुरू किया और पीछा कर रहे लोगों को मारकर वो दोनों वहां से भाग निकलने में कामयाब हुए। कुछ वक्त बाद एनी और जेकब दोनों ने कहा कि बीच पर एक साथ रहने के बाद वो दोनों अब मरना नहीं चाहते और एक दूसरे को वक्त देना चाहते हैं। वो दोनों वहां से एक होटल में गए और जेकब को चोट लगने की वजह से एनी दवाइयां लेने बाहर गई, पर उसे जोन्स के लोगों ने पकड़ लिया। पहले तो ऐसा लगा कि जोन्स के लोग एनी को मार देंगे, पर सच्चाई ये थी कि एनी जोन्स की गोद ली हुई बेटी है और जोन्स के लिए काम कर रहे लड़के जोन्स के बेटे हैं।
एनी को असल में जेकब को मारने का काम दिया गया था, आप लोग कहना क्या चाहते हो कि ये क्या हो रहा है? मैं अपने क्लाइंट का साथ हूँ। पर वो ऐसा कर नहीं पाई और इसलिए उसकी अपने परिवार से लड़ाई होने लगी। क्योंकि तुम सबने सब बर्बाद कर दिया। जोन्स ने एनी से कहा कि उसे अपना काम अगले ही दिन पूरा करना होगा और अब एनी के पास और कोई रास्ता नहीं बचा। एनी अपने काम और प्यार के बीच फंस चुकी थी और उसके लिए दोनों में से एक को चुनना नामुमकिन था। अगले दिन जेकब उसे अपने फार्म हाउस में छुपने के लिए ले गया और बारिश से बचते हुए कुछ सामान उनके हाथों से गिर गया। उस गिरे हुए सामान के बीच जेकब को एनी की बंदूक मिल गई और उसे सच का पता चल गया। एनी ने सारी बातें जेकब को बताई और उससे माफी मांगी, पर जेकब उससे बचने की कोशिश करने लगा। कुछ वक्त बाद जेकब को याद आया कि वो खुद मरना चाहता था और इसलिए वो फिर से मरने की बातें करने लगा, पर एनी ने उसे रोक दिया और कहा कि वो सचमुच उससे प्यार करने लगी है और उसे मारना नहीं चाहती। उस वक्त पहली बार जेकब को गुस्सा आया और जो चीज वो पहले कभी नहीं कर सकता था उससे पहली बार हुई। उसे वो सारे इमोशंस महसूस हुए जो वो सालों से कभी महसूस नहीं कर पाया। तब एनी और जेकब ने अपने प्यार का इजहार किया और वो दोनों एनी के परिवार से बचने के तरीके सोचने लगे। एनी ने तब जेकब को मारने का नाटक किया। जिसके बाद जेकब ने वर्मीर को कॉल करके अपने घर को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करवाया। एनी ने इसके बाद अपने भाइयों की नजरों से बचाकर जेकब को वहां छुपाया और वहां से अपने भाइयों को लेकर चली गई। वर्मीर से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए कहने के बावजूद उसने ऐसा नहीं किया और वर्मीर के क्लाइंट के लॉयर को शक हुआ कि शायद इस डील में जेकब की सहमति नहीं है। जेकब जल्द से जल्द क्लाइंट के पास पहुंचने की कोशिश करने लगा, पर वर्मीर ने उसे रोक दिया। इतना ही नहीं, उस जगह के सिक्योरिटी गार्ड ने भी उसे रोकने की कोशिश की और जब वो जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करने लगा तो जेकब को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी ओर एनी ने अपने पिता को बताया कि वो जेकब से प्यार करती है, पर यह बात सुनकर जोन्स ने एनी को रोका नहीं और कहा कि उसे जेकब को उनके परिवार का हिस्सा बनाना होगा और अगर जेकब उनके परिवार का हिस्सा बनकर उनका काम करना शुरू करे तो उसे उन दोनों के साथ होने से कोई एतराज नहीं। उन्होंने जेकब को जेल से रिहा करवाकर उसे बताया कि उसे एक क्लाइंट की ख्वाहिश पूरी करनी होगी। जब जेकब क्लाइंट के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि एलिजियम का वो क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि मुलर है। मुलर ने उसे अपने पास बिठाया और उससे काफी देर तक बातें की। जब जेकब ने उससे पूछा कि वो मरना क्यों चाहता है तो मुलर ने बताया कि वो अपनी गुजरी हुई पत्नी से मिलना चाहता है और अब उसके बिना वो खुश नहीं रह पा रहा। उस वक्त जेकब से बातें करते हुए मुलर को समझ आ गया कि जेकब बदल चुका है और उसकी बातें सुनकर मुलर को उस पर गर्व हुआ। कुछ वक्त बाद जेकब किसी चीज को ढूंढने गया और जब वो वापस आया तो उसने देखा कि मुलर ने अपनी जान दे दी है। तब एनी ने उसे बताया कि मुलर की ख्वाहिश थी कि उसकी मौत उस इंसान के पास हो जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। उस दिन के बाद जेकब पूरी तरह बदल गया और उसने अपना घर भी नहीं बेचा और एनी के साथ खुशी से जीने लगा। वर्मीर को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया और अंत में वर्मीर को एलिजियम के बारे में जेकब नहीं बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।